हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है ब्रेन ड्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस ईयर में आपका ये टॉपिक जो है आपके फेज 2 के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का रहने वाला है। एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी इम्पोर्टेंट जो क्लासेज है अपने पहुंच पाए। और इससे पहले हम लोग 14 क्लासेज कर चुके हैं। प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। आप वहां से जाके अपने जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं, अपने 14 जो टॉपिक हो चुके हैं अभी तक, आप वो टॉपिक भी कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। और आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का अपना ब्रेन ड्रेन। सबसे पहले जैसे ही आपका कोई भी टॉपिक आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका टॉपिक है उससे आप क्या समझते हैं, कि आपको उस टॉपिक का नाम सुनते ही सबसे पहले माइंड में क्या क्लिक करता है, वो चीजें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और वहीं से आपका बेस है बनना स्टार्ट होता है किसी भी टॉपिक का, कि आप उस टॉपिक को किस तरीके से हैंडल करेंगे। अगर आप उस टाइम पे घबरा गए, जैसे कोई नया टॉपिक सुन लिया, कुछ नए वर्ड सुन लिए, तो आप घबरा जाएंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है, आपकी परफॉर्मेंस भी खराब होती है। अगर आपका पढ़ा हुआ टॉपिक आ गया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार, ये टॉपिक तो मैंने सर से उस क्लास में कंप्लीट किया था, फिर मैंने इसकी प्रैक्टिस भी प्रैक्टिस सेशन में करी थी, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर ये 3-4 पॉइंट बोल लूंगा और मुझे इस टॉपिक के बारे में पता है। तो ये चीजें होनी चाहिए आप में हर टॉपिक के लिए। तो आपको जो जितने भी टॉपिक मैं करवाऊंगा इस सीरीज के अंदर, वो आपको कंप्लीट करने जाने हैं। और 95 टू 99% जो मैं टॉपिक आपको इस सीरीज के अंदर करवाने वाला हूँ, इस प्लेलिस्ट में जो आपके टॉपिक रहेंगे उन्हीं में से आपके जो टॉपिक है वो रिपीटेड टॉपिक रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो आप देखेंगे कि आपको क्या बोलना है, आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ब्रेन ड्रेन। सबसे पहले आप अपने फेज 2 के अंदर बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग ब्रेन ड्रेन की एक्चुअल मीनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, द ब्रेन ड्रेन इज, तो देखिए, ब्रेन ड्रेन मीन्स द इमिग्रेशन ऑफ हाईली स्किल्ड एंड मल्टी टैलेंटेड पीपुल फ्रॉम अनदर कंट्री। देखिए क्या है ब्रेन ड्रेन का मीनिंग, क्या है कि किसी भी देश की, किसी भी किसी भी कंट्री की जो स्किल्ड मैन पावर है और मल्टी टैलेंटेड जो मैन पावर है, जो लोग हैं वहां की। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, आपके स्टेट के या सॉरी आपके देश के, ये मान लीजिए हमारे इंडिया के जितने भी स्किल्ड मैन पावर है, जो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, जैसे जितने भी अपने साइंटिस्ट मान लीजिए, टीचर्स मान लीजिए, डॉक्टर्स मान लीजिए, वो लोग मल्टी टैलेंटेड भी हैं, कुछ उनमें से हाईली स्किल्ड लोग हैं। वो दूसरे देशों में जा रहे हैं, दूसरे देशों में नौकरी कर रहे हैं जाके। तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। कि किसी देश की हाईली स्किल्ड और मल्टी टैलेंटेड जो लोग हैं, उनका एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट हो जाना ही क्या है, ब्रेन ड्रेन है। तो आप बोल सकते हैं मल्टी टैलेंट हाईली skilled and multi-talented peoples immigration from one country to another country called brain drain. Okay, next हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं। As we all know, there are many loopholes in our society. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। By that loopholes, the problem of brain drain was born. और इन्हीं loopholes की वजह से जो हमारी सोसाइटी के loopholes हैं, उन्हीं के कारण ब्रेन ड्रेन की जो समस्या है वो क्रिएट होती है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो देखिए, पॉइंट क्या है,
लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। सबसे बड़ा जो कारण है ब्रेन ड्रेन का इंडिया के अंदर, वो है नौकरी के जो अवसर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, उनका कम होना। एज वी ऑल नो, इंडिया इज फर्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, बट इन नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी लेस। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया, भारत विश्व का सबसे घनी आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ पे रोजगार के जो अवसर हैं, नौकरी के जो रिक्रूटमेंट होती है, वो उतनी ही कम है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिजर्वेशन। रिजर्वेशन भी ब्रेन ड्रेन का एक बहुत ही, हम बोल सकते हैं, घटक है, कारण है। क्योंकि देखिए, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी ऐसी हो गई है, गवर्नमेंट जॉब तो ऐसी हो गई है जहां हर जगह आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। तो हम मान सकते हैं कि रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है, वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं आपके जॉब को इफेक्ट कर रहा है, आपकी डेली लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। तो देखिए, यस, इट इज ए माइल्ड कंसर्न। यह एक छोटा सा विषय है, चिंता का विषय है। बिकॉज ऑफ दिस मेनी डिजर्विंग पीपल डोंट गेट जॉब ड्यू टू रिजर्वेशन कोटा। देखिए, ये एक चिंता का विषय है, बातचीत का विषय है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब किसी नौकरी को डिजर्व करते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो कुछ स्टेट्स हैं, उनकी कट ऑफ कम जाती है, उनको रिजर्वेशन दे रखा है। कुछ लोग हैं जैसे कास्ट वाइज भी रिजर्वेशन मिलता है, तो कास्ट रिजर्वेशन में जिनके नंबर कम है उनका सिलेक्शन हो जाता है, और जिनके नंबर ज्यादा होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो जो जिसके नंबर ज्यादा है वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, लेकिन उसको वहां से दरकिनार करके, साइड करके, जिसके कम नंबर है रिजर्वेशन के कारण, उसको वहां पे ले लिया जाता है। तो वो अपने एक हाईली मल्टी टैलेंटेड जो मैन पावर है, पीपल है, जो लोग हैं, जिनको रिजर्वेशन के कारण नौकरी यहाँ नहीं मिली, वो क्या करते हैं, यहाँ से दूसरे देशों में चले जाते हैं, तो वहां नौकरी करते हैं। तो उनका क्या हो रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है हमारे देश से। वो हमारे देश से इमिग्रेट हो रहे हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका करप्शन। तो देखिए, करप्शन जो है वो भी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। करप्शन भी प्रॉपर तरीके से रिजर्वेशन के अंदर, सॉरी, ब्रेन ड्रेन के अंदर अपनी भूमिका निभा रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि करप्शन के कारण बहुत से डिजर्विंग जो कैंडिडेट होते हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती। जैसे आपकी किसी पॉलिटिशियन से जानकारी है, या आपके किसी उच्च पद पे जो उसी संस्था कार्यरत आदमी है, अगर उससे जान पहचान अच्छी है, तो आप उस नौकरी को पहले पा लेते हैं। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो रह जाता है। आप लोग ये तो प्राइवेट में भी देखते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स में भी। क्योंकि देखिए, अगर प्राइवेट के सेक्टर में आप जाते हैं और आपका इंटरव्यू हो रहा है, अगर जो इंटरव्यूअर है उसका कोई रिलेशनशिप वाला, कोई उसका दोस्त आ जाता है, तो उसको वो प्रायोरिटी पहले देगा और आपको प्रायोरिटी वो बाद में देगा। तो जो आपका करप्शन है वो भी ब्रेन ड्रेन का एक मुख्य कारण है, इम्पोर्टेंट। देखिए, करप्शन, नेपोटिज्म, मेनी पावरफुल पीपल गिव ब्राइब्स टू गेट ए जॉब विदाउट एनी एफर्ट। बहुत से ऐसे लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, जिनके पास धनाढ्य लोग हैं, जो कि क्या करते हैं, नौकरी पाने के लिए पैसा देते हैं, घूस देते हैं, ब्राइब देते हैं। नेक्स्ट है, इट इज नॉट गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। यह हमारे देश के विकास के लिए अच्छा नहीं है। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ब्रेन ड्रेन, मैं सोचता हूँ कि जो ब्रेन ड्रेन है उसका जो मुख्य घटक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो क्या है, यस, यही है। क्या है, रिजर्वेशन, करप्शन, यही सब क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है ब्रेन ड्रेन के। यस, बिकॉज इन आवर कंट्री देर आर नोट मच सैलरी एज कंपेयर टू अनदर कंट्री। और ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है ब्रेन ड्रेन का, क्या कि हमारे देश में दूसरे देशों की तुलना में
जो सैलरी है वो भी क्या है, बहुत ही कम है। तो ये भी एक ब्रेन ड्रेन का मुख्य कारण है, मुख्य घटक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है मेनी वुमेन आर टैलेंटेड, बहुत सी महिलाएं टैलेंटेड है। एंड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, केवल सुरक्षा के कारण दे प्रीफर टू गो टू अनदर कंट्री फॉर डूइंग द जॉब, वो सुरक्षा कारणों के कारण दूसरे देशों में जाके नौकरी करना पसंद करती है। नाउ डेज मेनी मल्टी टैलेंटेड पीपुल एंड वे वी सेल स्किल्ड पीपुल आर गोइंग अदर कंट्रीज। इन दिनों वर्तमान का जो अभी ये दौर चल रहा है, इस दौर में बहुत से जो स्किल्ड पर्सन है वो दूसरे देशों में जा रहे हैं, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी फैसिलिटीज, बहुत सी सुविधाओं के अभाव में। अब वो सुविधाएं कौन कौन सी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि देखिए जो जॉब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपोर देखिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होगी। और ये वाकई इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अभी कम है, तो इसलिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो कम है। अपॉर्चुनिटीज इन आवर कंट्री, की जो नौकरी के अवसर है वो कम है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को रिपोर्ट, इंडिया हैज सेकंड इन द ब्रेन ड्रेन, 85% of doctors and engineers went to another country। यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई थी, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो देखिए जो देश के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं उनका 85%, देखिए 85% जो डॉक्टर्स और इंजीनियर हैं वो दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन इज ए सीरियस प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। एक ब्रेन ड्रेन जो है वो एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसका इंडिया सामना कर रहा है, हम लोग सामना कर रहे हैं। दैट इज द रीजन दैट इंडिया इज स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री। यह भी जो ब्रेन ड्रेन है वह भी एक कारण है कि इंडिया भारत अभी तक एक विकासशील राष्ट्र बना हुआ है। इंडिया मस्ट यूटिलाइज देयर नॉलेज एंड स्किल फॉर मेकिंग एज ए डेवलप्ड कंट्री। भारत को जो माइग्रेट हो रहे हैं लोग, उनकी स्किल और टैलेंट का उपयोग करके, नॉलेज का उपयोग करके एक विकसित डेवलप्ड कंट्री बनना चाहिए। आई थिंक इट विल स्टॉप by government initiative if our government give the best platform, increase the better infrastructure, give opportunities, and most important, if our government reduce the crime rate। I think it will stop by गवर्नमेंट इनिशिएटिव। यह मैं ये सोचता हूँ कि यह गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव से रोका जा सकता है। गवर्नमेंट गिव द बेस्ट प्लेटफॉर्म, पहला क्या है कि गवर्नमेंट लोगों को बेस्ट प्लेटफॉर्म दे काम करने के लिए। दूसरा है इंक्रीज द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या करे, बढ़ाए। तीसरा है गिव अपॉर्चुनिटीज, ये रोजगार के जो अवसर हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको क्या करे, बढ़ाए। तीसरा है मोस्ट इंपोर्टेंट, इफ आवर गवर्नमेंट रिड्यूस द क्राइम रेट। और सबसे बड़ा जो रीजन है वो है, सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ले सकती है वो क्या है कि गवर्नमेंट को जो क्राइम रेट है उसको कम करना चाहिए और लोगों को सिक्योर फील करवाए, ताकि वो यहीं अपने देश में रह के अपनी नॉलेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का जो इस टॉपिक के अंदर आप लोग अपने फेज 2 के अंदर एड ऑन कर सकते हैं वो है, दिस आई कैन से 100% आवर कंट्री विल मेक सुपर पावर। इस प्रकार अगर इंडिया काम करता है तो आई कैन से, मैं ये कह सकता हूं 100% कि हमारा जो देश है वो सुपर पावर बन सकता है। लीव बिहाइंड यूएस एंड चाइना बाय डूइंग द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर
इन सभी स्टेप्स को इंडिया फॉलो करता है तो यूएसए और चाइना को पीछे छोड़ के भारत एक सुपर पावर बन सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो आज का आपका टॉपिक है ब्रेन ड्रेन वो कंप्लीट होता है। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। दोस्तों इस क्लास में इतना ही रखेंगे। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे एक नए टॉपिक में, एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।